फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रूपाश्री प्रकल्प के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसका बेनिफिट्स क्या है, आप ये फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं और फॉर्म किस तरह से सबमिट होगा, और साथ ही साथ ये जो अमाउंट है वो आपको किस तरह से मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड मैं हूं शाहजहां परवीन, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन पॉइंट 360। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी वुमेन जिसकी शादी होने वाली है और वो गिवन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है तो वो रूपाश्री प्रकल्प के लिए अप्लाई कर सकती हैं, मगर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि जो इसको फिल करना चाहती हैं वो 18 इयर्स की होनी चाहिए, और इनकी शादी जिनसे होने वाली है यानी इनके जो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है उनका एज 21 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा इनकी पैदाइश बंगाल में होनी चाहिए, या फिर वो पिछले 5 वर्षों से बंगाल में रह रही हो, या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं वो बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट अगर हैं तब वो रूपाश्री प्रकल्प के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये है कि एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो लेडी इसको फिल करना चाहती हैं उनका खुद का एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिसका IFSC कोड और MICR कोड भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट मिलता है वो नेफ्ट की जानिब से दिया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट खुद का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यानी जो लेडीज़ को फिल करना चाहती है उनको अपना एक एज प्रूफ देना होगा। एज प्रूफ के लिए वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकती हैं, वोटर ID कार्ड दे सकती हैं, पैन कार्ड दे सकती हैं, या फिर माध्यमिक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वो दे सकती हैं अपने एज प्रूफ के लिए। इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि आप अनमैरिड हैं, आपको ये डिक्लेयर करना होगा। इसके अलावा आपका एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 1.5 लाख से कम है, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आप बंगाल की रेसिडेंट हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा। इसके अलावा आपको अपना बैंक अकाउंट देना होगा नंबर, जिसमें आपका जो फ़ोटो कॉपी हो वो अटेस्टेड होना चाहिए, और बैंक अकाउंट का वो पेज का ज़ेरॉक्स देना है जिसमें आपका IFSC कोड, MICR कोड और आपका जो नेम है और अकाउंट नंबर है वो साफ साफ शो हो रहा हो। इसके अलावा आपकी शादी होने वाली है, आपको ये प्रूफ, जिसके लिए आपको मैरिज इनविटेशन कार्ड या फिर नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज देना होगा, और साथ ही साथ आपकी ग्रूम का भी एज प्रूफ देना होगा, जिसमें आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकती हैं, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, माध्यमिक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, प्राइमरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप दे सकती हैं। इसके अलावा एक कलर फ़ोटो देना है जिसमें आपके ग्रूम और आप दोनों होने चाहिए। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंस बेनिफिट इज़ गिवन, तो यहाँ पे आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए यानी रूपाश्री प्रकल्प के लिए अप्लाई करती हैं तो आपको 25,000 रुपीज़ दिया जाता है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से मिलेगा। तो जो भी लेडी इसे फिल करना चाहती हैं, अगर वो रूरल एरिया में रहती हैं तो ये फॉर्म उनके BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ज़रिए फिल होगा, वहाँ से इनको ये फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं तो ये जो फॉर्म है उनको सब डिविजनल ऑफिसर के ज़रिए मिलेगा, और अगर जो इसे फिल करना चाहती हैं और वो कॉरपोरेशन एरिया में रहती हैं तो ये फॉर्म उनको कमिश्नर के ज़रिए मिलेगा। इसके अलावा इसका ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप वहाँ से जाके भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म का सबमिशन कैसे होगा, यानी फॉर्म सबमिट कैसे होगा। तो जिन्होंने भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है या जो करने वाले हैं तो उनका जो फॉर्म होगा वो वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन उनके उसी जगह से होगा जहाँ पे वो रहते हैं।
जैसे वो ब्लॉक में रहते हैं तो ब्लॉक के ज़रिया होगा, सब डिवीज़न में है तो सब डिवीज़न के ज़रिया होगा, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहते हैं तो कॉर्पोरेशन एरिया के ज़रिया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं, आप यानी जिस ब्लॉक में आते हैं, सब डिवीज़न में आते हैं, फिर कॉर्पोरेशन एरिया में आते हैं, तो आपका जो फॉर्म होगा वहीं पे जाके सबमिट होगा और वहीं से वेरिफिकेशन भी होगा और रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसके अलावा जब तमाम काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, तो आपका जो अमाउंट है वो किस तरह से दिया जाएगा। जैसे ही ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगा तो इंक्वायरी ऑफिसर के ज़रिए इसे इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट जो होगा वो जिस इलाके के लोगों ने इसे फिल किया है, जैसे कि आप जिन इलाकों में रहते हैं जहाँ से आप फिल किए हैं, वहाँ के जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो वहाँ की BDO, SDO या फिर कमिश्नर के पास जाएगा। इसके बाद वो उसे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आपको ये बता दिया जाएगा, और अगर वो वेरीफाई करते हैं तो आपका जो अमाउंट है, यानी इसका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में चला आएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, और ये जो इसका वेबसाइट जो है www.rupashri.government.in है। तो आप यहाँ से जाके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये तमाम क्राइटेरिया था जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसी तरह के आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।